नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं सच्ची आवाज न्यूज चैनल से फिर लेकर हाजिर हूं। आपकी आवाज बनकर के आपने वो खबर नहीं सुनी। एक और बड़ा सबूत, मोदी की सांसदी खतरे में है और सदस्यता में जा सकती है। भानु प्रताप ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। चुनाव आयोग मोदी की गुलामी कर रहा है और लोगों को डरा रहा। और इलेक्शन कमीशन जो गुलामी कर रहा है मोदी जी की, जो तलवे चाट रहा है मोदी के, जो डराता लोगों को, हमें आके डरा, हम बताएंगे तुझे कैसे डराता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है। कोर्ट के ताजा फैसले ने यह साबित कर दिया कि संविधान अभी जिंदा है, भारत में अब भी कानून का राज्य है या फिर बुलडोजर का। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब तो मोदी ने भी बोल दिया कि एक हो तो सेफ हो। देश का प्रधानमंत्री बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। एक है तो सेफ है। तो फिर ये दलितों पर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, रायबरेली में किसे मार दिया जाता है, कोई आईपीएस खुदकुशी कर लेता है, एक वकील वो जूता उछाल देता है, देश के मुख्य न्यायाधीश पर दलित के साथ अत्याचार भी होगा। ये भाई प्रधानमंत्री इस देश का बहुत बुरी तरह से डरा हुआ इंसान है। सीजीआई बीआर गवई जी ने साफ कहा, कोई भी नेता जज या कोर्ट नहीं बन सकता और तुरंत इस कार्यवाही को रोकना होगा। लेकिन मोदी ने कहा, देखो एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। फालतू की बातें मत करो, बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। आपने देखा इसके तुरंत बाद संजय सिंह कहा, फालतू की बातें मत करो। यह तो साफ है कि मोदी से अब कोई नहीं डर रहा। जो पहले सीबीआई ईडी के धमकी देकर अपने बस में कर लेता था, आज वो शांत क्यों बैठा है। योगी क्या कह रहे हैं, हम तुम्हारे मुसलमानों को डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। एक मुख्यमंत्री डेंटिंग पेंटिंग क्या होती है ये? एक मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रही, लैंग्वेज देखिए आप। पहले नहीं देखे मुख्यमंत्री, पहले मुसलमान हिंदू नहीं थे। अब तक जो सपना लग रहा था वो अब हकीकत बनने जा रहा है। और इस खबर को देखने के बाद आप कहेंगे कि मोदी कितने मतलबी हैं। और साहब से हमको ये उम्मीद नहीं थी, ये कोई आम खुलासे नहीं, क्योंकि बीजेपी के अपने ही नेताओं ने बीजेपी पार्टी के अंदर भूचाल मचा दिया है। जिस प्रकार से जस्टिस बीआर गवई मामले में, उधर उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड मामले में राहुल गांधी मिलने तक की कोशिश कर रहे हैं और इन घटनाओं की निंदा कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में हमने सोचा था कि हमारे देश की रक्षा करेगा, उसने ट्वीट तक नहीं किया। दलित समाज पर हो रही अत्याचार पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और प्रशासन द्वारा उन लोगों को रोका जा रहा था, तो बीजेपी के कई नेताओं ने कहा, अब बहुत हुआ जुल्म। उधर उत्तर प्रदेश में गरीबों के मकान पर बिना नोटिस दिए बुलडोजर से कार्यवाही। एक इंसान कितनी मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर अपना आशियाना बनाते हैं, और वही जब एक सुबह होती है तो बुलडोजर जाकर उसे मकान को गिरा देता। क्या इसी के लिए जनता ने वोट दिया था? अगर यही न्याय है तो फिर कोर्ट और जज का क्या मतलब होगा? जस्टिस गवई ने साफ अल्फाजों में कहा है कि कोई नेता जज या कोर्ट नहीं बन सकता। यह खबर थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन यह खबर अभी भी गोदी मीडिया के पर्दे के पीछे और किसी बॉलीवुड स्टार की डिबेट पर बात हो रही है, लेकिन मजलूमों की आवाज पर्दे के पीछे दबकर रह जाती है। और जो यह खबर मैं आपको आज बताने जाती है रहा हूं, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो आप आज देखो कि आपके देश में आखिर चल क्या रहा है और मोदी जी के कौन से वह सबूत है जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी अब यह कह दिया कि मोदी जी की सांसदी व सदस्यता तक खतरे में है और सीधे 7 साल की सजा। दोस्तों, मैं आपसे कभी नहीं कहा आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन आज निराश होकर कहता हूं, जो गोदी मीडिया के हालात है उनको समझकर आपसे कह रहा हूं, इस चैनल को इतना ज्यादा अपना प्यार दें ताकि आगे चलकर मैं मजलूमों की आवाज को बुलंद कर सकूं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी और मोदी चुप क्यों हैं? आमतौर पर बीजेपी अपने खिलाफ बोलने वाले नेताओं पर तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन स्वामी के मामले में पार्टी खामोश है। यह बयान बीजेपी की चुप्पी के पीछे के डर को और गहरा करता है। क्या वाकई स्वामी के पास ऐसे सबूत हैं जो मोदी और बीजेपी के लिए खतरा बन सकते हैं? स्मृति इसका जीता जागता उदाहरण है और अब कंगना भी उसी रास्ते पर है। बस फर्क यह है कि अभी उनके पास कुछ वक्त है खुद को साबित करने का, लेकिन दिक्कत यह है कि कंगना के पास अनुभव नहीं है। वह हर बात पर उग्र प्रतिक्रिया देती हैं। उनके बयानों में दम नहीं, बस गुस्सा होता है, ना तथ्य होते हैं, ना राजनीतिक परिपक्वता। अगर कंगना को राजनीति में टिकना है तो उन्हें स्मृति ईरानी की कहानी से सीख लेनी होगी, वरना वही हाल होगा। क्या बीजेपी में अब योग्यता से ज्यादा मोदी की पसंद मायने रखती है? क्या राजनीति अब बस चापलूसी और इमेज मैनेजमेंट का खेल बन गई है? और अगर हां, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी जरूर है। आपका क्या मानना है? क्या स्मृति का गिरना और कंगना का उभरना इत्तेफाक है, या फिर यह सत्ता के उस मॉडल की पहचान है जहां सिर्फ वही टिकते हैं जो प्रधानमंत्री के पसंदीदा होते हैं? स्वामी के इन सनसनीखेज खुलासों के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी और मोदी चुप क्यों है? सत्ता चली गई, मंत्रालय गया, अमेठी भी हाथ से निकल गई
और अब तो शायद पार्टी से भी उनका रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है। कभी उन्हें पार्टी का भविष्य कहा जाता था, लेकिन आज उन्हें पार्टी का वर्तमान भी स्वीकार नहीं कर रहा। आखिर बीजेपी पार्टी राहुल गांधी से अब इतना डरने लगी कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा रहा है और राहुल गांधी को माफी मांगी के बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा, माफी नरेंद्र मोदी को माननी है, ये कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा है मोदी को जेल जाना होगा। वो भी जेल जाएगा, अडानी भी जेल जाएगा, और अंबानी भी जेल जाएगा, और मोदी जी भी जेल जाएंगे। सीधी बात है, लेकिन उम्र कैद होगी कम से कम, ये इससे बिल्कुल जेल जाना होगा। और संजय सिंह ने भी पार्लियामेंट में कहा था, झूठा एफिडेविट दिया है तो सदस्यता भी जा सकती है, वो एमपी नहीं रह सकते, और सजा अलग तौर पे 7 साल तक की सजा है। दोस्तों, मैंने कभी आपसे नहीं कहा आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आज हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और सच्चे देशभक्त हो तो कौन से भी वीडियो को पूरा देखना आपकी जिम्मेदारी। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इस देश ने बहुत कुछ देखा है, सत्ता की अंधी दौड़, धर्म के नाम पर बंटवारा, और अब बुलडोजर न्याय का दौर, जहां न्यायालयों के आदेश से पहले, संविधान की प्रक्रिया से पहले प्रशासन तय करता है कि कौन अपराधी है और किसका घर गिराया जाएगा। ताजा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां एक परिवार का घर एक झटके में मलबे में बदल दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मकान कोई नया निर्माण नहीं था, 70 से 80 साल पुराना वैध रूप से बना हुआ घर। लेकिन एक दिन अचानक प्रशासन पहुंचा, बुलडोजर आया और घर ध्वस्त कर दिया गया। कहानी वही पुरानी, अवैध निर्माण का ठप्पा लगाओ और बिना न्यायिक आदेश सब कुछ तोड़ दो। सवाल उठता है, अगर यह निर्माण सच में अवैध था तो इतने दशकों तक प्रशासन सोया क्यों रहा, और अगर वैध था तो अचानक यह अवैध कैसे बन गया। यह सवाल केवल बरेली का नहीं, सवाल पूरे भारत का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर जिले से ऐसी खबरें आ रही हैं। कहीं मुरादाबाद में किसी की दुकान तोड़ी गई, कहीं प्रयागराज में किसी का घर, और कहीं कानपुर में एक परिवार रातों रात बेघर कर दिया गया। अब जरा संविधान और कानून की बात करें। सालों पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्यवाही पर बेहद स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था, किसी भी नागरिक की संपत्ति को बिना नोटिस, बिना सुनवाई और बिना न्यायिक आदेश के नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन क्या यह दिशा निर्देश जमीनी स्तर पर लागू हो रहे हैं? नहीं। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सिर्फ किताबों में रह गई है, और इस